दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि वो तो दो कौड़ी का आदमी है, उसकी हैसियत ही क्या है मेरे आगे, उसकी औकात ही क्या है, वो तो कौड़ियों के भाव बिक जाता है। आपने अक्सर किसी ना किसी व्यक्ति को ये शब्द इस्तेमाल करते हुए सुना होगा आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, दो कौड़ी मतलब ना के बराबर, जिसकी कोई कीमत ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति रहता है क्या? ये वास्तविक बात है क्या? ये सच है क्या? व्यक्ति की कीमत कौन निर्धारित करता है? अन्य व्यक्ति या व्यक्ति स्वयं? व्यक्ति की कीमत व्यक्ति की अहमियत निर्धारित करती है। अगर आपने स्वयं को कम आंका है, स्वयं को कम आंका है, स्वयं की कीमत को कम आंका है, स्वयं की अहमियत को कम आंका है, तो कोई माई का लाल दोस्तों, कोई माई का लाल आपकी अहमियत को ज्यादा नहीं आंक सकता, आपकी कीमत को ज्यादा नहीं भाप सकता, आपकी कीमत ज्यादा नहीं लगा सकता यदि आपने स्वयं को कम आंका है तो। दोस्तों, परमपिता परमेश्वर ने किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को हमारी कीमत निर्धारित करने का अधिकार नहीं दिया है। दोस्तों, अगर ये अधिकार किसी को है तो केवल और केवल आपको है। तो क्षण भर के लिए आपको ठहरना है, रुकना है और फिर सोचना है कि कहीं इस भागदौड़ भरी दुनिया में आपने आपका कम कीमत का सौदा तो नहीं कर लिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग नौकरी में दोस्तों देखा जाए तो अपनी जो है कीमत कम आंक कर कम सैलरी में जीवन गुजार देते हैं, क्योंकि उनको उनकी अहमियत का एहसास नहीं है। उनको ये लगता है कि हाँ, मैं यही डिजर्व करता हूं और जो मिल रहा है वो ठीक है। कुछ लोग दोस्तों सुविधा से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनको जो सुविधा मिल जाती है उसी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और दोस्तों वहीं पर रह जाते हैं, उस सुविधा के भंवर जाल में ही फंस कर रह जाते हैं। कुछ दोस्तों रिश्तों को खुश करने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं और अपनी कीमत को कम आंक लेते हैं और वो रिश्तों के भंवर जाल में ही फंस कर रह जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सुबह उठकर जब भी नए दिन की शुरुआत होती है तो एक निरुत्साह रहते हैं दोस्तों, उनमें कोई उत्साह नहीं रहता, उनमें कोई एनर्जी नहीं रहती। वो सोचते हैं कि समय बीत चुका है और अब ज्यादा कुछ करा नहीं जा सकता, वो समय निकल गया जब करा जा सकता था। तो इस तरह से दोस्तों काफी लोग जिंदगी से अपनी जिंदगी को उत्साहहीन कर दिया है, निरुत्साह कर दिया है। उनमें किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं बचा, किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं बची। क्यों? क्योंकि वो मन से हार गए हैं। वो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जी हाँ दोस्तों, वो भूल गए हैं कि वो जीवन रूपी बस स्टैंड पर बैठे हैं। यदि अपॉर्चुनिटी वाली एक बस यदि मिस हो जाती है तो पीछे से दूसरी आती है, वो दूसरी भी मिस हो जाती है तो तीसरी आती है। दोस्तों, बस तो आपको तब नहीं मिलेगी कहीं जाने के लिए यदि आप मुसाफिर हो कि आप बस स्टैंड छोड़ देते हो। जी हाँ दोस्तों, आप सही जगह पर नहीं हो तो फिर आपको गाड़ी नहीं मिलेगी कहीं जाने के लिए। तो ये जीवन रूपी गाड़ी में अभी आप सवार हो, अभी आप इस जीवन रूपी गाड़ी से उतरे नहीं हो, नीचे नहीं उतरे हो दोस्तों, तो फिर आपने कैसे निर्धारित कर लिया कि वो समय बीत गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं ओवर एज हो चुकी हूँ या ओवर एज हो चुका हूँ और अब जो है कि वो बात नहीं है और अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप जीवन रूपी गाड़ी में सवार हो, अभी आप जीवन रूपी गाड़ी में सवार हो, तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हो? अगर बस स्टैंड से व्यक्ति कहीं चला गया, दूसरी जगह अन्य जगह खड़ा है या वहां पर मौजूद नहीं है, तो फिर संभावना है कि उसको बस नहीं मिलेगी। लेकिन आप जिंदगी रूपी बस स्टैंड पर खड़े हो दोस्तों, तो यहाँ तो ये हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है, कभी भी हर दिन एक अपॉर्चुनिटी, हर एक नया दिन अपॉर्चुनिटी लेकर ही तो आता है, नया अवसर लेकर ही तो आता है। तो जीवन में इस प्रकार से निरुत्साह नहीं होना है। देखिए, आपको यदि प्रोत्साहित कोई कर सकता है, कोई मोटिवेट कर सकता है कुछ करने के लिए, दोस्तों सही दशा दिशा दे सकता है, तो वो केवल और केवल आप हो दोस्तों, अन्य कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। कोई माई का लाल आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, प्रोत्साहित नहीं कर सकता, उत्साहित नहीं कर सकता, जब तक कि स्वयं आप ना चाहो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जब तक आप ना चाहो कोई आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता, सही राह दिखा ही नहीं सकता। क्योंकि आपने तो आपके मन में एक गलत धारणा बना रखी है, एक गलत अवधारणा यदि बना रखी है, तो उस अवधारणा को केवल और केवल आप चेंज कर सकते हो। यदि आप उसे चेंज नहीं करना चाहते, आपने सोच ही लिया है कि नहीं,
अब तो बस बहुत है, जो कुछ है बस यही ठीक है, तो दोस्तों फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, परमपिता परमेश्वर मुझे एक सांस के बाद अगली सांस दे रहा है, एक धड़कन के बाद अगली धड़कन दे रहा है, मेरा दिल बराबर काम कर रहा है, मैं हर दिन जो है जिंदा हूँ, हर दिन सोकर उठ रहा हूँ, हर दिन भोजन कर रहा हूँ, हर दिन मेरी नित्य क्रिया कर्म कर रहा हूँ, हर दिन, तो मैं फिर कैसे अपने आप को उत्साहहीन समझ सकता हूँ? परमपिता परमेश्वर वो हर चीज मुझे दे रहे हैं जो अन्य व्यक्ति को दे रहे हैं। परमपिता परमेश्वर ने तो कभी नहीं कहा, कभी ये भेदभाव नहीं किया। वो तो उनके सभी संतान को बराबर एक निगाह से देखते हैं। ऐसा नहीं कि जो सफल हैं, जो उनके जीवन में सफल है, उनको ज्यादा प्रेम करते हैं और आपको नहीं करते। नहीं, आप वही पाओगे, वही करोगे, वही होगा आपकी लाइफ में जो उत्साह आपने आपके मन में बना रखा है। यदि आपने उत्साह खो दिया तो जीवन खो दिया। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरी इन बातों में सच्चाई नजर आई होगी, अच्छाई नजर आई होगी, गहराई नजर आई होगी। हम अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं निवेदन ये करता हूं कि आप प्लीज मेरी हौसला अफजाई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। अभी के लिए इतना ही, मिल रहे हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में। जय हिंद,